हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो हम जानेंगे जैसे नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि आपका ये फॉर्म शुरू हो जाएगा 2 अक्टूबर 2024 से और 21 अक्टूबर 2024 तक। और ये एग्ज़ाम होगा 21 नवंबर को। अपने स्टेट द्वारा वैकेंसी चेक कर लेना एक बार, नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म का लिंक भी मिलेगा, उधर पे जाके क्लिक करना। उसके बाद आपको जैसे कि वेबसाइट पे आ जाने का है। जैसे कि फ्रेंड्स आप जैसे भी लिंक पे क्लिक करोगे तो आपका नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट आ जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको इधर पे क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने का है। जैसे फ्रेंड्स आ जाता है आपका जैसे कि आपका बेसिक आपका इंफॉर्मेशन देने का है। जैसे फ्रेंड्स आप अपना इधर पहला नाम लिखना और वो आप पहला कंफर्म नाम लिख देना। उसके बाद फ्रेंड्स आपका अगर मिडिल नेम रहेगा तो मिडिल नेम लिखना और आपका मिडिल कंफर्म कर देना। अगर आपका मिडिल नेम नहीं रहेगा तो लास्ट नेम रहेगा तो लास्ट नेम लिखना और लास्ट नेम आपको कंफर्म करना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपका पूरा नाम यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना। उसके बाद आप अपना कंफर्म मोबाइल नंबर एंटर करना। उसके बाद आप अपना अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर एंटर करना। उसके बाद फ्रेंड्स आप अपना जैसे कि ईमेल आईडी डालने का है। जैसे कि आपका ईमेल हो गया इधर, और आपका जो डोमेन रहेगा, जैसा कि आपका कोई भी डोमेन रहेगा जैसे कि gmail.com, आपका gmail.com इधर लिखना और आपका जो कंफर्म ईमेल आईडी पूरा इधर डाल देना। डालने के बाद फ्रेंड्स आपको इधर कैप्चा पे जो दिया है उसको फिल करके आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने का है। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो रजिस्टर नंबर और पासवर्ड है लिख के इधर जो ग्रीन कलर का है उधर पे आएगा और आपको मैसेज में भी आएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको स्कैन फोटोग्राफ ऑफ कैंडिडेट का फ़ोटो अपलोड करने का है और आपका सिग्नेचर अपलोड करने का है। जैसे फ्रेंड्स आपका फ़ोटोग्राफ डायमेंशन 200 मल्टीप्लाई 230 पिक्सल होना चाहिए और 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। और आपका जैसे कि सिग्नेचर 140 मल्टीप्लाई 60 पिक्सल का होना चाहिए, 10 KB से 20 KB के बीच में। और ये सिग्नेचर और जो फ़ोटो सिग्नेचर आपको वाइट पेपर में ब्लैक पेन से करके अपलोड करने का है। अपलोड करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करने का है। आपको कोई भी दिक्कत हो रहा है जैसे कि फ़ोटो अपलोड करने का और सिग्नेचर अपलोड करने का, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर आप अपलोड कर लियो तो जैसे कि नेक्स्ट पे क्लिक करना। इसके बाद फ्रेंड्स आपको जैसे कि आपका रीजनल ऑफिस सिलेक्ट करने का है। इसके बाद आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर सिलेक्ट करना। इसके बाद फ्रेंड्स आप अपना कैटेगरी सिलेक्ट करना। अगर आप ओबीसी कर दो तो ओबीसी का आपका नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और आपके पास मतलब कोई भी कास्ट सिलेक्ट करते हो तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स आर यू पर्सन विथ बैक बेंचर डिसेबिलिटी। अगर आप डिसेबिलिटी हो तो यस करना, नहीं तो नो करना। अगर आप हो अगर आप हो तो ये जैसे कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर यस टिक करना और आपका डिसेबिलिटी क्राइटेरिया है आपको वो सिलेक्ट करना और टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सिलेक्ट करके और नेचर ऑफ डिसेबिलिटी सिलेक्ट करना। उसके बाद अगर नहीं हो तो नो पे क्लिक करना। इसके बाद आप जैसे कि डू यू नीड कंपेंसेटरी टाइम एट अ टाइम फॉर ऑफ एग्जामिनेशन, उसके नीचे आ जाना। और जैसे कि अंडर सेक्शन 2 ऑफ अगर आप PWD है तो एक्ट आप यस करना। यस करने के बाद फ्रेंड्स आपका जैसे कि डू यू हैव कंपेसिटी टाइम एट टाइम एग्जामिनेशन। अगर आप PWD है तो यस करना, नहीं तो नो करना। उसके बाद अगर आप PW है तो जैसे कि ये सब ऑप्शन ऑन हो जाएगा, ये सब फिल कर देना। अगर आप नहीं है तो ये सब ऑप्शन बंद हो जाएगा। इसके बाद आर यू सीकिंग रिलैक्सेशन अंडर वीडो। अगर आप ये जैसे कि ये हो जैसे
अगर आप अंडर विडो डिवोर्स्ड वुमेन वुमेन जुडिकली सेपरेट हो गए हो, वो हो तो यस करना, नहीं तो नो करना। उसके बाद आप अपना रिलीजन सिलेक्ट करना। उसके बाद आप जैसे कि डू यू बिलोंग टू रिलीजन माइनॉरिटी कम्युनिटी, अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी में आते तो यस करना, नहीं तो नो करना। अगर डू यू हैव कास्ट सर्टिफिकेट, आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है, यस करना, नहीं तो नो करना। उसके बाद फ्रेंड्स, आर यू एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो यस करना। यस करने के बाद आपका जैसे कि डिसेबिलिटी ऑफ एक्स सर्विस, आप कौन सा एक्स सर्विसमैन है वो करना, और डेट आपका डाल देना, और आपका पीरियड कब तक था वो डाल देना। नहीं हो तो आप नो करके आगे बढ़ जाना। उसके बाद आर यू डिपार्टमेंट ऑफ सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन, हो तो यस करना, नहीं तो नो करना। आर योर डोमिसाइल ऑफ द स्टेट यूटी कमिंग अंडर रिलीजन, जो आपके पास जिस स्टेट का आप अप्लाई कर रहे हो उस स्टेट का आपको डोमिसाइल होना चाहिए। आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ नाबार्ड, अगर आप नाबार्ड के एम्प्लॉय हो तो यस करना, नहीं तो नो करना। अगर आप यस करते हो तो आपका नंबर डालना पड़ेगा, स्पेसिफाई एम्प्लॉय नंबर, नहीं हो तो नो करना। इसके बाद आपका अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने का है। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स आपका जेंडर सिलेक्ट करना। उसके बाद आपके पास भाई और बहन है तो जैसे यस करना। यस करने के बाद आप इधर उनका नाम लिख देना, अगर नहीं है तो नो करना। उसके बाद आप अपना मैरिटल स्टेटस डाल देना। उसके बाद फ्रेंड्स आप अपना फादर्स नेम इधर पे फिल कर देना। फादर्स नेम फिलअप करने के बाद आपका मदर्स नेम फिलअप करना। अगर उसके बाद फ्रेंड्स जैसे कि स्पोर्ट्स नेम अगर जैसे कि उपलब्ध रहेगा तो कर दो, नहीं तो रहने देना। मम्मी पापा का डाल देना। उसके बाद आपको आपका एड्रेस डालने का करस्पॉन्डिंग, आपका एड्रेस डालना, आपका डिस्ट्रिक्ट डाल देना इधर। डिस्ट्रिक्ट डालने के बाद फ्रेंड्स आपका स्टेट का डाल देना। स्टेट डालने के बाद फ्रेंड्स अपना पिन कोड डाल देना। अगर पिन कोड डालने के बाद फ्रेंड्स आपका जैसे कि करस्पॉन्डिंग परमानेंट और करस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम रहेगा तो ये टिक करना। टिक करने के बाद वापस आप ले लेगा। अगर आपका अलग अलग है तो फिलअप कर देना। फिलअप करने के बाद फ्रेंड्स जैसे कि आपको आपको जीएसटी चूज़ करना रहेगा, आपको कौन से एड्रेस पे करना चाहते हो। जैसे कि करस्पॉन्डिंग एड्रेस है और पेमेंट एड्रेस, दोनों में से कौन से भी जीएसटी इनवॉइस जो जैसे कि आप पेमेंट करेंगे उस एड्रेस वही एड्रेस का नाम उधर ही आएगा, तो आप जो सिलेक्ट करोगे वही आएगा। उसके बाद वैलिडेट योर डिटेल लिख कर देना। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करेंगे आपका जैसे कि कोई भी गलती रहेगी तो रेड कलर का आएगा। जैसे कि देखो रेड कलर का आएगा, उसको फिलअप कर देना। फिलअप करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। जैसे कि आपका डिटेल जैसे कि उसके बाद आप नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करोगे तो आपका क्वालिफिकेशन डिटेल आपको फिल करना रहेगा। आपका 10th का एसएससी का मार्कशीट, जैसे कि आपको डेट ऑफ पासिंग आप पास कभी हुए तो वो सिलेक्ट करना और आपका मार्क्स इधर पे डाल देना। डालने के बाद फ्रेंड्स आपको जैसे कि आपका आपका क्लास कौन था, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, वो डाल देना। उसके बाद आपका सेकंड का जैसे कि क्या लिखा है, स्ट्रीम, आपका स्ट्रीम क्या था, कॉमर्स था, आर्ट था, साइंस था, वो सब डाल के आप डेट फिलअप कर देना। फिलअप करने के बाद आप अपना जैसे कि इधर कॉमर्स, जैसे कि आप 12th का इंफॉर्मेशन दे देना। इसके बाद फ्रेंड्स आप नीचे आपका अगर अदर क्वालिफिकेशन रहेगा वो भी दे देना। इधर जैसे उसके नीचे आओगे, हैव यू पास 10th स्टैंडर्ड एसएससी मेट्रिकुलेशन फ्रॉम कंसर्न स्टेट। आपका जो आप मार्कशीट दे रहे हो, आप उस जिस स्टेट से आप अप्लाई करो उसी स्टेट से आपका 10th पास होना चाहिए। और आर यू अंडर ग्रेजुएट एज ऑन 1/10/2024। अगर आप फ्रेंड्स
आर यू हाँ आर यू एन अंडर ग्रेजुएट एज ऑन 1/10/2024। इसका मतलब ये है आप अंडर ग्रेजुएट रैंक तभी ये फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। अगर आप ग्रेजुएशन आपका हो गया रहेगा आप ये एप्लीकेबल नहीं रहेंगे। 1/10/2024 से आप अंडर ग्रेजुएट होना चाहिए। और डू यू हैव 10th 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग ऑफिशियल लैंग्वेज एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। आपको 10th और 12th में जिस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हो उसका लोकल लैंग्वेज उसमें रहना चाहिए। उसके बाद डू यू हैव प्रोफिशन ऑफिशियल लैंग्वेज साइट, आपका ये भी रहना चाहिए। आपको सब यस ही करना है। अगर आप नो करते हो तो किसमें भी आप एप्लीकेबल नहीं रहेंगे। अगर स्टेट फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉय, अगर आप कोई भी एम्प्लॉयर हो तो यस करना, नहीं तो नो करना। उसके बाद फ्रेंड्स आप डू यू विश टू एबल द बेनिफिट ऑफ प्री रिक्वायरमेंट ट्रेनिंग। अगर आप प्री ट्रेनिंग आप जैसे कि PWD ST OBC आप प्री ट्रेनिंग लेना चाहते हो, जैसे यस करना, नहीं तो नो करना। उसके बाद आगे बढ़ जाना। आगे बढ़ने के बाद फ्रेंड्स जैसे कि आपका जो अप्लाई कर रहे हो आप उधर का लोकल लैंग्वेज एक कंपलसरी है। उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट एंड सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे फ्रेंड्स आप सबमिट करते हो तो आपको पूरा आपका डिटेल आ जाएगा, जो आपने क्या क्या भरा है। आपका कोई भी गलती रहेगा तो बैक पे क्लिक करना और आपको वो एडिट कर देना। अगर आपका सब सही रहेगा तो आई एग्री पे क्लिक करना। उसके बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना। अगर आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दे तो फिर आप एडिट नहीं कर सकते। एडिट करने के बाद फ्रेंड्स आपको अपना लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपको अपलोड करना पड़ेगा। और जेपीजी और जेपीजी के फॉर्म में और हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन आपको अपलोड करना पड़ेगा। अपलोड करने के बाद फ्रेंड्स आपको सिक्योरिटी कोड रहेगा, आपको ये फिलअप करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने का है। जैसा कि फ्रेंड्स आपका जो लेफ्ट थंब है, लेफ्ट थंब आपका 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। और आपका जो हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन फॉर्म है आपका 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। आपको अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रहा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। जैसा कि फ्रेंड्स आपको जो डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन आय और आपका नाम लिखने का है। हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फ्रॉम इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट और व्हेन रिक्वायर्ड। आपको ऐसा डिक्लेरेशन बना के और ओके कर देना। 50 से 100 KB के बीच में आपका डिक्लेरेशन होना चाहिए। और लेफ्ट थंब आपका 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रहा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उसके बाद आपको सिक्योरिटी पिन डाल के आपको नेक्स्ट पे क्लिक करने का है। इसके बाद फ्रेंड्स आप अपना जैसे कि एप्लीकेशन प्रिंट भी कर सकते हो। जैसे कि आपको 590 OBC का इसका फीस है। आपको जैसे कि आप पेमेंट इस पर कैप्चा फिल करोगे, जैसे फ्रेंड्स आपको सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके पेमेंट गेटवे पे भेज दिया जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपका पेमेंट है जैसे कि UPI, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड द्वारा आप कर सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स आपको फिर से इस पर लॉगिन करने का। लॉगिन करने के बाद आपको एप्लीकेशन जैसे कि प्रिंट उधर लिखा रहेगा, एप्लीकेशन प्रिंट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट स्टेटस कंफर्म दिखाई देगा। जैसे कि आप सबमिट करते हो थोड़ा सा इंतज़ार करने का है। उसके बाद अगर आप मोबाइल से पे कर रहे हो तो आप जैसे कि कार्ड नंबर डालोगे तो और आपका एक्सपायरिंग डेट, आप अगर आप डेबिट कार्ड से करते हो तो कार्ड नंबर डालना, एक्सपायरिंग डेट, ईयर डालना और CVC डेबिट कार्ड के पीछे लिखा रहेगा और अपना कार्ड होल्डर नेम डाल देना। उसके बाद अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो तो जैसे कि आप 3 डॉट पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको जैसे कि डेबिट कार्ड दिया है, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, कैश कार्ड, QR और UPI ID, इधर से आप पेमेंट कर सकते हो। जैसे फ्रेंड्स आपका पेमेंट हो जाए, पेमेंट होने के बाद आपको
वही एप्लीकेशन पे आ जाने का। एप्लीकेशन पे जैसे कि रजिस्टर और आपका पासवर्ड डाल देना जो आपको मैसेज में आया था, उसको डाल के आप एप्लीकेशन प्रिंट आउट कर सकते हो। ये हमने स्टेप बाय स्टेप नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए फिलअप फॉर्म में बताया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और चैनल को फॉलो करिए। थैंक यू सो मच।